क्यों बहन, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं, घरवाले के बीमारी के इलाज में डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा इतना ज्यादा हो गया है कि हालत खराब हो गई है। अगर हमें गंभीर बीमारी या किसी हादसे की वजह से अस्पताल में जाना पड़ा तो कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना हमारी मदद कर सकती है। हाँ, मैंने सुना है। क्या यह यही योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें किस्त सरकार की तरफ से दी जाती है और हमें किसी भी तरह से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती? अगर आपको अस्पताल में भर्ती होकर इलाज लेना पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपका 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकता है। इलाज के पैसे सरकार के तरफ से सीधे अस्पताल में भरे जाते हैं। आपको अस्पताल में पैसे देने नहीं पड़ते। यह लाभ हर साल मिल सकता है और परिवार के सभी सदस्यों को मिल सकता है। लगभग 1929 प्रकार के इलाज इस योजना में शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दवाइयाँ, चेकअप की फीस, सर्जन की फीस, आईसीयू चार्ज भी सरकार के तरफ से भरे जाते हैं। काश ये मुझे पहले पता होता। लेकिन क्या इस योजना का लाभ हर अस्पताल में मिल पाएगा? इस योजना का लाभ सारे सरकारी अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। इन अस्पतालों की सूची www.jeevandai.gov.in इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। हे भगवान, यह सूची वगैरह देखना थोड़ी ना हमें आएगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पीएमजेवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहां अस्पताल सूची वाले हिस्से में जाइए। क्लिक हियर को चुनें, अपने जिले का चयन करें, अस्पताल का प्रकार चुनें, सार्वजनिक या निजी, और वह इलाज का प्रकार चुनें जिसे आप ढूंढ रहे हैं और सर्च पर क्लिक करें। आपको अस्पताल की सूची मिल जाएगी। अरे वाह! क्या इस योजना का लाभ हर किसी को मिल पाएगा? आयुष्मान भारत योजना के 2 हिस्से हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ आपको मिल सकता है या नहीं, यह जानने के लिए किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या नेटवर्क अस्पताल में जाकर आप जांच सकते हैं इस योजना के लिए आप पात्र हो या नहीं। योजना की वेबसाइट पर जाकर या अपने मोबाइल पर आयुष्मान ऐप के जरिए भी आप जान सकते हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पात्र नहीं हैं तो? घबराइए नहीं। अगर आपके पास महाराष्ट्र राज्य का राशन कार्ड है तो आपको महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। मेरे नंद के 3 साल के बच्चे को दिल की बीमारी है। उसका नाम तो राशन कार्ड पर चढ़ा भी नहीं है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के राशन कार्ड और आधार कार्ड का उपयोग करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो जाता है। उसमें 1929 इलाजों के लिए कैशलेस सुविधा मिलती है। अस्पताल में इस योजना के लिए किससे मिलना होगा? नजदीकी नेटवर्क अस्पताल में जाकर आरोग्य मित्र से मिले। आरोग्य मित्र योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देते हैं। बीमार व्यक्ति के सभी दस्तावेज एकत्रित करके स्कैन करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। वे आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी देते हैं और सरकारी मदद के लिए फॉलोअप भी लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन 1800-114477 पर संपर्क कर सकते हैं या www.jeevandai.gov.in पर जा सकते हैं। बहन, ऐसी भी कई बीमारियां होती हैं जिसमें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, लेकिन दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ता है। सही कहा आपने। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए हैं, जहां जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर उपलब्ध है। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की जितनी ही असरदार होती है। यहाँ माहवारी के लिए पैड भी कम दाम में मिलते हैं। यह तो बड़ी काम की बात बताई आपने, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि ये जन औषधि के दुकान कहाँ मिलेंगे? आसपास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने के लिए आप अपने स्मार्टफोन पर जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस दुकान में आपके काम की दवाइयाँ मिलेगी या नहीं ये भी आप ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं। मैं ये काम अभी कर देती हूँ और मेरे सारे परिवार वाले और पड़ोस वालों को भी आयुष्मान भारत योजना और जनऔषधि योजना के बारे में बता दूंगी मैं।